Good evening. Again, we are here with a new topic of chapter number 1, that is sexual reproduction in flowering plants. तो उसमें हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कल हमने बात की थी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था कि पोलन ग्रेन्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं। एंथर के अंदर पोलन सैक, पोलन मतलब वो कैविटी, और उस कैविटी के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे थे। नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बन रहे थे, एक नहीं था वहां पे, नंबर ऑफ थे, और नंबर ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स थी। और हमने देखा था कि एक सिंगल अगर स्पोरोजिनस सेल की बात करें तो वो सेल मैच्योर होके मियोसिस करके डिवाइड होके वो 4 तरह के जो स्ट्रक्चर है 4 टेट्राड की, या हम कह सकते हैं जिसको हम नाम देते थे टेट्राड या 4 पोलन ग्रेन्स की फॉर एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जो हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सॉरी, अच्छा अब इसके अंदर एक मैं सिंपल सा बेसिक सा आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में ही ओरली, कि जो हम मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर बेसिकली आपको देखना है कि ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक प्रोसेस जिसको हम नाम दे देते हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एंड सेकंड रहेगा पोस्ट पोलिनेशन, मतलब एक वो डेवलपमेंट रहेगी पोलन ग्रेन्स की जो कि पोलिनेशन से पहले होगी, दूसरी रहेगी जो कि पोलिनेशन के बाद होगी। अब उसी के बारे में बात करेंगे हम कि किस तरीके से उसके अंदर वो डेवलपमेंट होगी, क्या क्या उसके अंदर चेंज आएंगे, और फाइनली जो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बनता है उसके अंदर एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कल कंप्लीट कर लिया था, अब ये उसके बाद का स्टेप है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो डेवलपमेंट है ना मेल गैमेटोफाइट की वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट है। एक रहेगा प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, दूसरा रहेगा पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टेमन में। स्टेमन के अंदर क्या रहेंगे, एंथर के अंदर क्या होंगे, पोलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर इसकी प्लॉइडी की बात करें तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनकी प्लॉइडी रहेगी हैप्लॉइड। और ये पोलन ग्रेन बनते कहाँ से हैं, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर पीएमसी पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर रहेगी। और ध्यान रखना आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोलन मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, उसकी प्लॉइडी रहेगी डिप्लॉइड। उसके अंदर डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस, और डिवीजन होके उससे बनेगा क्या, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन। उसके बाद हमने किया था कल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद अब उस स्ट्रक्चर के अंदर वो जो स्टार्टिंग में बना है पोलन ग्रेन का, अब उसके अंदर होगी मैच्योरेशन। तो इट मींस जब उसमें मैच्योरेशन होगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। तो चेंजेस होने के बाद जो एक फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम नाम दे देते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। और वो पोलन ग्रेन रेडी होगा फॉर पोलिनेशन के लिए, और फिर आगे वो बनाएगा पोलन ट्यूब्स। चलो स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो इसमें रहेगा, ये हमने कल किया था स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का, जिसके अंदर हमने देखी थी वी शेप स्ट्रक्चर, जहां पे स्पोरोपोलिन की थिकनिंग बहुत ही कम होगी, ना के बराबर रहेगी, जिसको हम नाम दे देते हैं जर्म पोर। आउटर स्पाइनी स्ट्रक्चर दैट इज एक्साइन, एंड क्या थी ये, रिजिड, जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि कह सकते हैं पोलन ग्रेन को रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करती है। उसके बाद इंटरनल टू एक्साइन, ये एक हम कह सकते हैं थोड़ी सी रबड़ की तरह या फ्लेक्सिबल लेयर है। ठीक है, जो कि आगे पोलन ट्यूब बनने में हेल्प करेगी। उसके बाद अंदर सेंटर में जो बैठा है दैट इज न्यूक्लियस, और उसके बीच में जो सैप फिल्ड अप है दैट इज प्लाज्मा, जो फिल्ड है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर अब ये जो बना है ये एक्चुअली यंग पोलन ग्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। जब वो वैक्यूल्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, न्यूक्लियस को असाइड कर देंगे, मतलब पेरिफेरी की तरफ भेज देंगे। तो जो देखो यहाँ पे सेंटर पे था न्यूक्लियस, यहाँ पे आ गया हमारा पेरिफेरी की तरफ। तो न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, पेरिफेरी की तरफ आ गया। इसके अंदर 2 बड़े से साइज के पोलन वैक्यूल्स बन जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, फिर अब डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक डिवीजन रहेगा, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वली डिवाइडेड होंगी सारे।
तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा उसके अंदर एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे, जिससे कि उसका जो डिवीजन होगा वो एसिमेट्रिक रहेगा, मतलब कि इरेगुलर होगा। एक लार्ज साइज की सेल बनेगी और एक स्मॉल साइज की सेल बनेगी। तो इसके अंदर जो पेरिफेरी की तरफ बनेगी सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल, जिसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल। दूसरी रहेगी सेंटर की तरफ, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव सेल। अच्छा, इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फेट ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो फेट रहेगा वो फेट रहेगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पोलन ग्रेन के अंदर इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है, तो वो फेट रहेगा वेजिटेटिव सेल का। दूसरा रहेगा हमारा जनरेटिव सेल, जिसका फेट क्या होगा, मतलब फ्यूचर क्या होगा, मतलब फाइनली डिसाइडेड है कि उसको आगे जाके क्या बनाना है। तो जनरेटिव सेल्स है वो आगे जाके क्या बनाएंगी, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है फाइनली टू सेल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम टू सेल्ड पोलन ग्रेन भी कहते हैं या टू सेल्ड माइक्रोस्पोर कह देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ी सी आउटलाइन सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये रहेगी बेटा इसकी कैलोस प्लग। तो ये क्या करेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दोनों के बीच डिफरेंस बना के रखेगा, पार्टीशन करके रखेगा। अब क्या हो गया, अब ये फाइनली क्या हुआ, पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ। अब मैच्योर होने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा पोलिनेशन, मतलब अब ये विंड की हेल्प से या किसी दूसरी एजेंसी, हम कह सकते हैं वाटर की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से, बर्ड्स की, कैसे भी कर सकता है ये क्या करेगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो अब ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद किसी एजेंट ने इसको क्या किया, ट्रांसफर करवा दिया एक जगह से दूसरे। तो ये क्या किया, पोलिनेट होके गया, पोलिनेशन प्रोसेस हुआ। अब ये जाके स्टिक करेगा, चिपक जाएगा, अडेयर हो जाएगा किस पे, स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा के ऊपर क्या है, स्टिग्मा के ऊपर स्टार्ची लिक्विड की फॉर्म प्रेजेंट है, स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट रिच। अब वो क्या क्या करेगा, अभी जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टिग्मा से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, अब्सॉर्ब करेगा। तो इस पोलन ग्रेन का जो साइज है ना, पहले जैसे पोलन ग्रेन ये था, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से है, तो इसका साइज अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। छोटा था पहले, अब वो साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने के कारण अब क्या हुआ, अब क्योंकि अब साइज इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, है ना। अगर आप एग्जांपल लो, जैसे बलून है, बलून के अंदर आप वाटर फिल करते हो या फिर एयर फिल करोगे तो उसका साइज इंक्रीज होता है ना। तो उसी तरीके से इसके अंदर होगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टिग्मा से मटेरियल को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से इसका जो साइज है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या करेगा, जो जर्म पोर है ना, जहां पे स्पोरोपोलिन बिल्कुल ही ना के बराबर है, मतलब वो थिन पार्ट है, तो क्या होगा, वहां से वो जर्म पोर रप्चर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब जर्म पोर टूट गया, वहां से ब्रेक डाउन हुआ, तो इसका मतलब जो अंदर की तरफ ये ब्लैक कलर की इंटाइन थी वो क्या करेगी, उस जर्म पोर की तरफ बाहर की तरफ आना शुरू कर देगी ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। अब वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगी। अब और ज्यादा क्या करता रहेगा, ये वहां से अब्जॉर्प्शन वगैरह करता रहेगा और उसकी जो पोलन ट्यूब है उसको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी और वो पोलन ट्यूब का साइज इंक्रीज होता रहेगा। अब जब ये पोलन ट्यूब इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है वो भी क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी इसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या जाएगी, पहले जाएगी इसके अंदर वेजिटेटिव सेल, और वो वेजिटेटिव सेल अंदर जाके टिप के ऊपर जैसे नीचे आ गई तो वो बना लेगी ट्यूब न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर लेगी। और दूसरा है जो जनरेटिव सेल, वो क्या करेगी, बाद में जाएगी, बाद में जाके जो जनरेटिव सेल है इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू गैमेट्स दैट आर मेल गैमेट्स। और फाइनली जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर एक पोलन ट्यूब है, जिसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियाई रहेगा, दो मेल गैमेट्स रहेंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को फाइनली हम नाम दे देते हैं मेल गैमेटोफाइट। होप सबको पसंद आया होगा, सबको समझ आया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।
वन मोर थिंग बच्चे कि 6 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हैं। कोई भी बच्चा ऑफलाइन बैच में अगर एडमिशन लेना चाहें तो वो नीचे हमारे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। ध्यान रखना 6 अप्रैल से हमारे बैचेज स्टार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।